जी हाँ साथियों, बिहार एएनएम 10,709 पदों पर आखिर बिहार सरकार जो एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो आखिर अब किसकी जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट से किसको जीत मिलेंगे और आखिर इस वैकेंसी में जो है किसको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। बिहार सरकार का नीयत क्या है, बिहार सरकार क्या चाह रहे हैं, ये 10,709 पदों पर आखिर किन लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं। क्या जो मार्क्स बेसिस पे है उनको ज्वाइनिंग होना है या जो क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं उनको ज्वाइनिंग होना है। बिहार सरकार का क्या डिसीजन रहेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 तारीख का सुनवाई हुआ था उसमें बिहार सरकार से जो है नोटिस मांगा गया था, यानी बिहार सरकार इस वैकेंसी के ऊपर क्या चाहते हैं। और फाइनली बिहार सरकार अगर चाहता तो डायरेक्ट भी जवाब दे सकते थे, लेकिन बिहार सरकार ने जो है इस तरीके का रास्ता नहीं अपनाते हुए बिहार सरकार को पहले ही चले जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में, क्योंकि बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट भी चाह रहे थे कि बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन बहुत डिले किया, खैर लेट से, लेकिन बिहार सरकार फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो अब क्या होगा, क्या क्वालिफाई को ज्वाइनिंग करवाएंगे बिहार सरकार, क्या क्वालिफाई का पक्ष वहाँ पर रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं जो हम नियमावली चेंज किए हैं उसी नियमावली से भर्ती होना चाहिए। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो है क्वालिफाई का पक्ष ज़रूर रखेंगे बिहार सरकार। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट बनाई गई है वो हम लोग को नहीं, अर्चना कुमारी को ही बनाया गया है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो है क्वालिफाई स्टूडेंट का पक्ष अच्छे तरीके से मजबूती के साथ रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार। और इसलिए जो है हम बोलते हैं कि क्वालिफाई को अब जो है डबल अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से जो है हम लोग लीडिंग केस में लड़ ही रहे हैं। बिहार सरकार जाते या ना जाते फिर भी जो है इस बार हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बार जो है हम लोग सारी तथ्यों को बारीकी बारीकी से एक एक करके एसएलपी में अलग अलग मुद्दों को अलग अलग एसएलपी के थ्रू जो है डाले हैं। तो इसलिए इस बार अगर बिहार सरकार नहीं भी जाता तो भी हम लोगों को जीत होता सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अब जब बिहार सरकार ने खुद डिसाइड किया है कि हम जो है एसएलपी के थ्रू बिहार जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो चलिए हम लोगों के लिए और भी बेटर हो गया, क्योंकि हम लोग लड़ेंगे, बिहार सरकार लड़ेंगे और दोनों का पक्ष जो है क्वालिफाई के लिए लड़ेंगे। बिहार सरकार भी यहाँ पे क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग जो है जो भी क्वालिफाई सिस्टर हैं वो लोग क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं, तो इसीलिए सारे क्वालिफाई के लिए ये अपॉर्चुनिटी होता है। फिलहाल जो है बिहार सरकार का एसएलपी का अभी जो है क्या स्टेटस है, तो अभी जो एसएलपी है वो एसएलपी नंबर दिया नहीं किया है, क्योंकि जो भी एसएलपी करते हैं उसमें जो है बहुत सारे तथ्यों पे डिफेक्ट रहता है, वही सब डिफेक्ट जो है तो 4 दिन के अंदर जो है क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरी नंबर जो है 35114/2024 द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अर्चना कुमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी बिहार सरकार जो है डायरेक्ट अर्चना कुमारी के साथ केस लड़ रहा है। तो यहाँ पे जो संविदा कर्मी केस किया था उसके ऊपर ही केस लड़ रहा है, तो कहने का मतलब जो है क्वालिफाई का पक्ष तो रखना ही रखना है, क्योंकि आपके पास क्या मुद्दा है, आप तो क्वालिफाई का मुद्दा लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है क्वालिफाई के लिए लड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्वालिफाई के बारे में जो है बिहार सरकार नहीं बोलेंगे, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप क्वालिफाई का मुद्दा लेकर के ही जो है एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो इसीलिए क्वालिफाई को किसी तरीके का जो है घबराना और परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर मिला था, फाइनली जो है 5/8/2024 को रजिस्टर्ड कर दिया था, और जैसे ही एसएलपी में इनका एसएलपी नंबर मिल जाता है वैसे ही आप ये केस भी 12 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है आपको 4 से 5 दिन बचा हुआ है, यानी कि 4 दिन बचा हुआ है समझिए। तो सुनवाई के दिन तक अगर ये केस डिफेक्ट फ्री हो जाता है तो हो सकता है 12 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी भी यहाँ पे लिस्टिंग हो जाओ। लिस्टिंग होने के बाद जो है बिहार सरकार को यहाँ पे जवाब देना है, तो वो अपना एसएलपी के थ्रू जवाब देंगे। देखिए बिहार सरकार डायरेक्ट अगर जवाब देते तो उतना मजबूती से नहीं जवाब दे पाते, लेकिन यहाँ पे अपना एसएलपी के थ्रू अगर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पे उसका पर्सनल एडवोकेट होंगे और वो एडवोकेट जो है इस केस को हैंडल करेंगे, समझे। यहाँ पे देख सकते हैं पिटिशनर द स्टेट ऑफ बिहार एंड सेकेंड में जो है डायरेक्टर, वो लोग रिस्पोंडेंट किसको बनाया है, यहाँ पे इसको भी बात को आप लोगों को देखना होगा कि ये रिस्पोंडेंट किसको बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार ने जो है रिस्पोंडेंट बनाई है वो अर्चना कुमारी को, पिंकी कुमारी को, उषा कुमारी को, बीना कुमारी को, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को और चेयरमैन सेक्रेटरी को। यहाँ पे देखिए रिस्पोंडेंट जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी को भी बनाए हैं, क्योंकि देखिए बीटीएससी जो है सब लोग बोल रहे थे कि कल जो है बीटीएससी की तरफ से लेटर जारी कर दिया है, तो रिस्पोंडेंट जो है बिहार टेक्निकल सर्विस को भी बनाया है, क्योंकि मैटर
रूल जो चेंज किए हैं वो बिहार गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। तो बीटीएससी के पास अधिकार नहीं है कि वो काउंसलिंग करवा करके ज्वाइनिंग करवा दे। बीटीएससी जो है बिहार सरकार के कहने पे ही चलता है। बीटीएससी जो है वो एक संस्था टाइप के होते हैं, उसको जिस हिसाब से कराने का ऑर्डर मिलता है ऊपर से, उस हिसाब से वो जो है प्रोसेस करवाते हैं, समझे। और वो संस्था का काम है। बहुत सारे बीपीएससी हो गया, बीटीएससी हो गया, और भी एसएससी हो गया, ये सब जो है एक संस्था है। और जिस रूल के हिसाब से बिहार सरकार उनको बोलेंगे, उस रूल से जो है ये भर्ती को प्रक्रिया को पूरा करवाने में बिहार सरकार का सहयोग करते हैं। और इसके लिए जो है वो लोग चार्जेस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है बिहार सरकार का एसएलपी जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेटली मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा एसएलपी में जो है अभी तक जो है डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ है और किस कारणवश जो है डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ है। रिमार्क में जो है आपको सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बिहार सरकार से जो है यहाँ पे एलपीए जो किया गया था, और जिस एलपीए में बिहार सरकार को जो है 2 बार हार का सामना करना पड़ रहा था, सिंगल बेंच में और डबल बेंच में, इसी के थ्रू जो है यही सब एविडेंस के साथ बिहार सरकार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ पे जो भी क्वालिफाई के पक्ष में तथ्य रखना होगा, वो क्वालिफाई के पक्ष में वो बिहार सरकार रखेंगे। और स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार के पास जो एविडेंस है ही, लेकिन क्वालिफाई का पास जो है इस बार बहुत ही मजबूत एविडेंस है। और इसके साथ क्वालिफाई स्टूडेंट गए थे, और इसी के चलते जो है 2 तारीख का जो सुनवाई हुआ था, इसमें बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सामने निकल के आया था सुप्रीम कोर्ट से। और ऐसे ही आप देखिएगा 12 तारीख को भी सेम आएगा। आपको तो 6 तारीख को ही पता चलता कि क्वालिफाई का कितना पक्ष अच्छा था, लेकिन 6 तारीख को जो है जज साहब ही छुट्टी में थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 तारीख को आने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है, समझे। यहाँ पे देख सकते हैं कल भी इसमें जो है नोटिफिकेशन डेट 7/8/2024 को भी हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं रिमार्क में क्या लिखा है कि फाइल डिले डेज एज पर लिमिटेशन रिपोर्ट IE 8 डेज। यानी कि बिहार सरकार जो है जो 90 दिन का क्राइटेरिया होता है, जो भी जजमेंट दिया था पटना हाई कोर्ट ने, उसके 90 दिन के अंदर ही एसएलपी में जाना था बिहार सरकार को। लेकिन बिहार सरकार जो है यहाँ पे 8 दिन लेट गया है। तो ये डिफेक्ट एक आ रहा है, उसको भी जो है बिहार सरकार डिफेक्ट फ्री करवा लेंगे। और जैसे ही वो सारे डिफेक्ट जो है फ्री हो जाते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पे आप एक रिमार्क ऊपर देखे होंगे कि चैलेंजिंग दिस मैटर, वो भी है। बहुत सारा जो है इसमें डिफेक्ट लगा हुआ है, वो सब जो है आपको फ्री हो जाएगा। 1 से 2 दिन में क्लियरली एसएलपी नंबर दे दिया जाएगा बिहार सरकार को। और अगर एसएलपी नंबर दे दिया जाता है तो फाइनली जो है इस केस का भी लिस्टिंग हो जाएगा 12 तारीख को। और जैसे ही 12 तारीख को केस लिस्टिंग हो जाएगा, 12 तारीख को जो है बिहार सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आपका स्टैंड अपना क्लियर कीजिए इस वैकेंसी के ऊपर, आपका स्टैंड क्या है। क्योंकि बिहार सरकार को जो है नोटिस भेज करके जवाब मांगा गया था कि बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों का जो आपने नियमावली बीच में चेंज किए हैं, और 2 नियमावली के बीच में जो है लोगों स्टूडेंट को फंसा के रखे हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं। तो फाइनली बिहार सरकार चाहेंगे कि देखिए नियमावली जो है हमने कुछ रूल रेगुलेशन के तहत चेंजित किए हैं, और यही रूल रेगुलेशन के तहत जो है ये भर्ती की प्रक्रिया हम पूरा करवाना चाहते हैं, और वही होगा जो होना है। तो फिर जज साहब जो है इस पर अपना फैसला सुनाएंगे, और जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि क्वालिफाई को जो है क्वालिफाई स्टूडेंट मजबूती के साथ लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जो भी हम लोगों ने क्वालिफाई का पक्ष रखना था, या क्वालिफाई का जो भी हम लोगों ने भी गिरी साहब को जो हायर किए हैं, वही एडवोकेट जो है हमारे रहेंगे, और बहुत ही अच्छे एडवोकेट है। इन पे ही विश्वास करके हम सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को जो है वही जीत दिलवा सकते हैं। तो उनको तो हम साथ में रखेंगे ही, बिहार सरकार का भी अपना एडवोकेट रहेंगे। सारे लोग जो है यहाँ पे बहस करेंगे, और बहस करने के बाद जो भी जज साहब को अच्छा लगेंगे उसके पक्ष में जो है जजमेंट को वो तैयार करके जल्द ही जो है क्वालिफाई वालों को जजमेंट दे करके देखिएगा, ज्वाइनिंग की प्रोसेस जल्द होगा पूरी।